नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघुकथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघुकथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघुकथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघुकथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघुकथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनके योगदान को अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघुकथाकारों की प्रतिनिधि लघुकथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघुकथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघुकथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघुकथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघुकथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघुकथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघुकथाएं सामान्य पाठकों की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघुकथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघुकथा जिसका शीर्षक है एक्सपायरी डेट। सुश्री वर्षा गर्ग जी की इस लघुकथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघुकथा अभिराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2022 अंक में शामिल है। तो प्रस्तुत है सुश्री वर्षा गर्ग जी की लघुकथा एक्सपायरी डेट। लिफ्ट में भी मन घबरा रहा था। क्या हुआ होगा? इस तरह तो विजय जी ने कभी फोन नहीं किया। जितनी जल्दी हो सके घर पे आइए, कुछ पूछने या समझने के पहले ही फोन कट चुका था। 20वीं मंजिल पर पहुंच तेजी से बाहर निकल कॉल बेल दबा दी। हल्के झटके से ही दरवाजा खुल गया। सारा घर अस्त व्यस्त था। निधि के चेहरे पर मुझे देख आश्चर्य के भाव उमड़े। एक कोने में विजय बैठे थे, बालकनी की कुर्सी पर सासू माँ बेटे दोनों ही के चेहरे सामान्य नहीं थे। एक और रसोई के बर्तनों का ढेर था, खाने पकाने के तमाम बर्तन। दूसरी ओर घर गृहस्थी में काम आने वाली ढेरों वस्तुएं थीं। बालकनी में कुछ बड़े बड़े नए बॉक्स भी रखे थे। कहीं शिफ्ट हो रही हो क्या? क्या है ये सब? राशि और मयंक कहाँ हैं? वो दोनों कल ही अपने हनीमून के लिए मालदीव गए हैं और सुबह से इन्होंने बखेड़ा कर रखा है, जवाब विजय जी ने दिया। निधि कुछ तो कहो, क्या कर रही हो ये सब? घर से कितनी हड़बड़ाहट में आई हूं मैं। अब आ ही गई हो तो चलो बहू का किचन सेट करने में कुछ मदद ही कर दो। कहते हुए उसने इत्मीनान से अपनी दोनों भाइयों को बुलाया। जो भी चाहिए आपस में बांट लो। तुम्हारे बाद वॉचमैन को बुलाऊंगी। अब तक चुप बैठी सासू मां बोल पड़ी, सब उड़ा दो। मेरी बरसों की गृहस्थी है, तुम्हें क्यों दर्द होगा?
किस मुश्किल से सब जोड़ जमाया है मैंने। मम्मी जी, 30 सालों से तो मैं इस्तेमाल कर रही हूं, और कितना उपयोग करना है। हर सामान की एक एक्सपायरी डेट भी तो होती है ना। निधि, प्लीज कुछ कहो, क्या कर रही हो और क्यों? कुछ नहीं मीतू, बस राशि के लिए घर में जगह बना रही हूं। चाहती हूं वो मन से जुड़े, घर से भी और हम सबों से भी। याद आ गए वो दिन जब नई ब्याह था निधि के साथ आया सारा सामान। मम्मी जी ने खुले हाथों रिश्तेदारों और अड़ोस पड़ोस में बांट दिया था कि सब कुछ तो है घर में, कहां और कितना रखें, घर भी तो छोटे होते हैं यहाँ। मैं नहीं चाहती राशि भी उस दौर से गुजरे। मना करने के बावजूद भी उसकी मम्मी ने घर में उपयोग का सारा सामान दिया है। जब कुछ निकालना ही है तो पुराना सामान क्यों नहीं। नई शादी, नई उमंगें, ढेरों सपने हैं उसके भी। अपनी गृहस्थी खुद जमाएगी तो मन से जुड़ेगी, किसी मजबूरी से नहीं। सासू मां की नजरें झुकी हुई थीं। विजय जी भी चुपचाप उठकर अंदर जा चुके थे। प्रशंसनीय भाव से निधि का कंधा दबाते हुए बाहर निकल लिफ्ट का बटन दबा दिया मैंने। सुश्री वर्षा गर्ग जी की इस लघुकथा एक्सपायरी डेट के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।